कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और अब आज व्रत है तो फिर फलाहार बन रहा है, बना रही हूँ आलू का हलवा, तो सोचा आपसे शेयर ही कर देती हूँ। और हाँ, बिल्कुल अलग तरह से बनाती हूँ मैं। ये उबले आलू का हलवा नहीं है, कच्चे आलू से मैं हलवा बना रही हूँ और दोनों तरह से बनाने में बहुत अंतर होता है। आप एक बार इस तरीके से बना कर देखिए, हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। मैंने ले लिए करीब 400 ग्राम 500 ग्राम के आसपास आलू। उन्हें काट के अच्छे से धो लिया है, रगड़ के धोना ज़रूरी है ताकि स्टार्च चिपके नहीं। और ये मैंने 2 चम्मच सब्जी परोसने वाला 2 चम्मच देसी घी लिया है और उसमें ये कटे हुए और 3 से 4 बार धुले हुए, अच्छे से धुले हुए आलू और मोटे तले का बर्तन। ये मेरा तो नॉन स्टिक है, अगर नॉन स्टिक है आपके पास तो उसमें बनाएं, बहुत अच्छा है। अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आप मोटे तले की कढ़ाई में ही ये बनता है, नहीं तो कई बार स्टार्च की वजह से ये चिपकने लगता है। काटने का साइज़ ज़रूर ध्यान दें, बहुत बड़े मोटे नहीं काटना है और बहुत पतली भी नहीं काटना है। बस मैं घी में इनको चला रही हूँ। पहली बार तेज़ आंच पर डाला था और ये आलू डालते ही कढ़ाई ठंडी हो गई तो फिर थोड़ी देर तेज़ किया और अब ये सारी स्लो आंच पर, मिनिमम आंच पर कुकिंग हो रही है। गैस कम करके बार बार ढक रही हूँ, 1 मिनट के लिए 1.5 मिनट के लिए ढक रही हूँ, बीच बीच में बार बार चला रही हूँ। आंच भूल कर भी तेज़ न करें। हाँ, अगर चलाते चलाते लगता है कि कढ़ाई बहुत ठंडी हो गई है तो थोड़ी देर आंच तेज़ कर दें और फिर कम कर दें। और जब आंच तेज़ हो तब कलछी चम्मच ज़रूर चलाते रहें। और हमें इसी तरह अच्छे घी में इसको तब तक चलाना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए, बिल्कुल सब्जी की तरह। तब तक हम 3-4 इलायची लेकर और 1 चम्मच शक्कर के साथ खलबट्टे में कूट कर रख लेंगे। ये फ्लेवर के लिए इस अंत में डालेंगे। और देखिए, तब तक मैं फिर चला के देख रही हूँ और इनकी जैसे ही आप चलाते रहेंगे धीरे धीरे रंगत बदल जाएगी। इस हलवा को बनाने में थोड़ा समय लगता है, करीब आधा घंटे के आसपास। अब मैं दबाकर देख रही हूँ और ये देखिए दबने लगा है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए आप। अब ये मैसर से मैं मैश कर रही हूँ। आपके पास ये ना हो तो पराठे सेकने वाला लकड़ी का जो होता है उससे कर सकते हैं, वो भी ना हो तो सब्जी परोसने वाले चम्मच के पिछली तरफ से ये आसानी से हो जाता है। कढ़ाई मोटे तले की लेना ज़रूरी है, नॉन स्टिक हो तो बहुत ही अच्छा है। अब इसको धीरे 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 पूरे कुचलना है ताकि ये हलवे का आकार ले लें। अभी ये पूरी तरह नहीं गले थे, ये 75-80% गल गए थे, इसलिए इनको कुचलने में हमें थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ रही है और इसी स्टेज पे कुचल देना है। हम पूरा गलने का इंतज़ार करेंगे तो इसको हलवा बनाने में और टाइम बढ़ जाएगा। कुचलने के बाद हमें इस आलू को बहुत अच्छे से भूनना है, तो ये जितनी जल्दी कुचल देंगे उतनी जल्दी भुन के हलवा तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको कुचल रही हूँ, हालांकि ये भी देखिए पूरा बारीक नहीं हुआ, ये एक दरदरा पेस्ट बन गया है। और अब मैं इनको फिर भूनूंगी। और घी देखिए पूरा चला गया इसके अंदर, अभी इतना सारा तैर रहा था ना। जब हम इसको कुचलते हैं तब ये पूरा घी पी लेता है और फिर हम इसको आधा मिनट 1 मिनट के लिए ढकते हैं। अब फिर स्लो आंच पर करते हैं और लगातार हम बार बार चलाते हैं, फिर ढकते हैं, फिर चलाते हैं। इस बीच हम कलछी से दबाकर फिर देखते हैं, कहीं कोई बड़ा सा टुकड़ा अगर रह गया है और वो लग रहा है कि वो अटक रहा है कलछी में, तो हम फिर एक बार वैसे ही कुचल देंगे जैसे पहली बार कुचला था। ये प्रोसेस हम 2 से 3 बार कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 1 से 2 बार में ये आराम से बारीक हो जाता है। और जैसे जैसे ये बारीक हुआ, अब हमारा काम है कि इसको भूनना। कैसे पता चलेगा कि ये भुन गया? यदि आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो एक तो ये कि ये जैसे ही भुनेगा ये पूरा घी वापस छोड़ देगा, कढ़ाई में जितना घी डाला था उतना घी वापस आ जाएगा। दूसरा, अभी जैसे ये बहुत पीले पीले से कलर के लग रहे हैं आलू पहले सफ़ेद थे फिर थोड़े पीले हुए, और जब ये भुन के तैयार हो जाएगा तो थोड़े से गुलाबीपन इसमें आ जाएगा।
और जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं, सूजी का एक एक दाना भुनना चाहिए, ठीक उसी तरह इसकी भूनने में ही कलाकारी है। सौंधापन, एक अलग अलग सी खुशबू भुनने की आने लगेगी। और फिर मैं देखिए ढक रही हूँ, फिर खोल रही हूँ, फिर गैस थोड़ी कम कर रही हूँ, फिर ज़्यादा कर रही हूँ। और अगर हम किचन में अगर काम करते हैं तो ये हम समझ जाएंगे कब गैस थोड़ी तेज़ करना है, कब कम। और देखिए अब घी छूटने लगा, ये भुनकर तैयार है। और मटेरियल का रंग भी यहाँ लाइट की वजह से आपको पीला दिख रहा है, लेकिन ये कढ़ाई में पिंक दिखता है। कुछ लोग तो इस स्टेज पे ये घी निकाल के बाहर भी कर लेते हैं, जिन्हें घी नहीं खाना है। मैं बाहर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ठंडा होने के बाद ये फिर पूरा घी पी जाता है। हाँ, खाने में ये कुनकुना ही अच्छा लगता है। अब बात कर लेते हैं शक्कर की। शक्कर ज़्यादा पड़ती है इसमें। ये मटेरियल मैंने इकट्ठा करके देखा, ये लगभग 1 कटोरी के अंदाज़न होगा, तो उतनी ही शक्कर। यदि मैं वज़न से कहूँ तो अगर 500 ग्राम आलू हैं तो 250 से 300 ग्राम शक्कर। 250 ग्राम शक्कर तो डलेगी ही डलेगी, 300 ग्राम भी डल सकती है। अगर फीका रह जाए तो स्वादिष्ट लगता ही नहीं है, तो आप इसमें ज़्यादा शक्कर डालें। मैंने बस अंदाज से 1 कटोरी मेरा मटेरियल होगा, 1 कटोरी शक्कर डाली। अब भूल कर भी गैस तेज़ करना ही नहीं है। घी और इस आलू के साथ शक्कर के दाने जल्दी से मेल्ट हो जाएं, इसके लिए मैं फिर वही ढक रही हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर खोल रही हूँ, फिर ढक रही हूँ, फिर चला रही हूँ। और हमें अब बहुत देर तक इसके साथ चाशनी हार्ड हो जाएगी अगर देर तक चलाएंगे, तो बहुत देर तक नहीं चलाना। हम ये सब 1.5 से 2 मिनट के अंदर हमारी शक्कर जैसे ही मेल्ट होती है, हम इसे सबसे कम आंच पर ढक के रख देते हैं। आप 1 मिनट के गैस बंद भी कर सकते हैं। और ये अंतिम हमारा फ्लेवर, ये हमने गैस बंद कर दी है और वो शक्कर और इलायची जो कुटी रखी थी वो हमने इसमें डाली है और हलवा ये रेडी है। हम इसे ढक के 1 मिनट के लिए रख देंगे तो चाशनी में ये पका हुआ जैसा हो जाएगा और ये इलायची का फ्लेवर इसमें अंदर तक पहुंच जाएगा। एक बार इस विधि से हलवा बनाकर ज़रूर देखना, सच में मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।